इस वीडियो में हम सीखने का प्रयास करेंगे एलिमिनेशन मेथड को। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि ये एक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। बेसिकली आप क्लास 10 में अगर पढ़ते हैं तो एक एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट अभी एनसीईआरटी की जो अपडेटेड सिलेबस आई है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है, तो उसमें हमें बस अब दो पढ़ना है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें से हम पहले आज एलिमिनेशन मेथड को पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमें समझना है कि इस एलिमिनेशन का मतलब होता क्या है। पहली बात है ये एलिमिनेट का जो मतलब होता है हटाना। हटाने का मतलब ये है कि हमारे पास जैसे कि ये सवाल दिख रहा है x + 4y = 4, x - y = 4। इसमें हमें किसी एक वेरिएबल टर्म को हटाना है। जैसे इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, या तो आप x को हटा दें या तो फिर y को हटा दें। बट यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हटता कैसे है। कोई भी वेरिएबल टर्म हटता तब है जब दोनों का साइन बिल्कुल जो है क्या हो, एक दूसरे का अपोजिट हो। साइन अपोजिट मतलब एक का प्लस और एक का माइनस हो तो वो हट सकता है। प्लस दोनों का जो वैल्यू हो, जो कोफिशिएंट हो, मतलब या तो दोनों के साथ में 4 हो या तो दोनों के साथ में 2 हो तो हम हटा सकते हैं। लेकिन ये कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बार जो है ऐसा होगा, तो हमें उसको कुछ अपने तरफ से चेंजिंग करके इक्वल करना होता है। तो हम दोनों तरीके के सवाल को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये सवाल दिख रहा है x + y = 4 है एंड x - y = 4 है। सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 2 माने। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ना तो किसी नंबर का हमें यहाँ पर कोफिशिएंट दिख रहा है 1 के अलावा। दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों टर्म आपस में पहले से इक्वल हैं। केवल y यहाँ भी ऊपर भी है, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे भी y है, यहाँ भी x है, नीचे भी y है। और एक चीज हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि इसका साइन प्लस में है, इसका साइन माइनस में है। तो अगर आपको सवाल ऐसा दिखे कि पहले से ही टर्म उसके इक्वल हो और साइन दोनों का अपोजिट हो, तो हमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस अपनाना है। इसमें करना क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में ऐड करना है। अगर साइन सेम नहीं है तो हमें माइनस करना होता है। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का साइन जो है क्या है, पहले से अपोजिट है। तो हमें इसमें करना क्या है, इसको सिर्फ ऐड करना है। ऐड करने का मतलब यह है कि एट इज जैसा इक्वेशन है वैसा ही हमको लिख देना है। और हमने कहा कि जब दोनों का साइन अपोजिट है तो वो कट जाते हैं, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। चूंकि हम यहाँ पे इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो x और x जो हमारे बच गए ये प्लस होके बन जाएंगे 2x और 4 जुड़ के हो जाएंगे 8। तो इस तरीके से हमारा 2x बराबर हो गया 8। अब क्या करना है, हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हम करेंगे क्या, x बराबर लिखेंगे, इसमें क्या है। अब एक चीज और ध्यान देना है कि 2x का मतलब क्या होता है कि 2 और x में आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये है कि x के साथ में जो 2 है, ये जब 2 हटेगा तो आपका जो है राइट साइड में आकर क्या बनेगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8 के नीचे हम 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, x की वैल्यू। अब एक जो वेरिएबल टर्म है उसका तो हमें मान जो है मालूम हो गया। अब इसी को करना क्या है कि इसमें से किसी भी इक्वेशन में, दैट मीन्स या तो आप 1 में या फिर 2 में, किसी भी इक्वेशन में आप उसको पुट कर दें तो आपका जो है ये y की वैल्यू आ जाएगा। जैसे हम इसको करते क्या है, पुट x = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ये मत समझना कि सिर्फ फर्स्ट में रखेंगे, आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं फर्स्ट में रखता हूं तो जहां पर x है वहां पर हमें ध्यान देना कि हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये यहां पे हमें क्या रखना है, यहां पे हमें रखना है 4। तो हमारे पास यहाँ बचेगा y, इधर बचेगा 4। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये y की वैल्यू हो जाएगी 0।
इसका मतलब x का वैल्यू आ गया हमारे पास में 4, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0। अब हम करते क्या है, इसमें एक वैसे इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं जहां पे पहले से इक्वल ना हो और हम उसको जो है इक्वल कर कर आपको दिखाते हैं कि कैसे होता है। अब जैसे कि अभी आप यहाँ पे जो इक्वेशन आपको सामने दिख रहा है, इसमें क्या है आप इसको देखें। अगर पहले इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे जो है 3 है, यहाँ नीचे में 2 है, यहाँ पर 4 है, नीचे में 2 है। इसका मतलब ये है कि ना तो ऊपर वाले इक्वेशन में y और नीचे वाले में y ना इक्वल है, ना तो x इक्वल है। अब यहाँ क्या करना होगा, हमने पहले ही बता रखा था कि दोनों इक्वेशन में से वेरिएबल टर्म तब हटते हैं जब दोनों का साइन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। बट यहाँ पे तो है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसे इक्वल करना होगा। अब इक्वल करने का तरीका क्या है, अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों के जो है कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए। तो इसका सिंपल तरीका है, पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप हटाना क्या चाहते हैं, y को या फिर x को। क्योंकि इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि पहले से y का जो साइन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसे हटाएं, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें क्या करना होगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका तरीका क्या है, अब सेकंड वाला इक्वेशन में देखें कि y के साथ क्या है, 2 है। तो सिंपल तरीका है कि पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर वाले इक्वेशन में y के साथ में क्या है, 4 है, तो सीधे नीचे वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ध्यान देना कि मल्टीप्लाई करने का मतलब सिर्फ y में नहीं करना होता, हमें सभी टर्म में करना होता है। 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है हो जाएगा 6x प्लस 8y, ये हमारा हो जाएगा 20। इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस 8y, ये हमारा हो जाएगा 8। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं, इसको हम जो है 4th मानते हैं। अब ध्यान देना, हमने कहा था क्या होगा, साइन पहले से अपोजिट है तो हमें सिर्फ इक्वेशन को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो इसका प्लस है और इसका जो है माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 3rd प्लस 4th, दोनों को हम जो है प्लस करेंगे तो 6 प्लस 8y इक्वल टू हो जाएगा 20 एंड इसका हो जाएगा 8x माइनस 8y इक्वल 8। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसमें ये टर्म कटेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि x क्यों नहीं कटेगा, x इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, बराबर नहीं है। अब दोनों का साइन सेम है, यहाँ साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इस कंडीशन में ये दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये 14x, इधर बचेगा आपका 28। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर x की हमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले x के साथ में 14 है, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये कट के हो जाएगा 2। अब हमने कहा था ना कि किसी इक्वेशन में हम रख देंगे, हम x की जो वैल्यू है हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है 3x, x की जगह पर क्या रखना है 2, यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर 10। अब जो है ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10, इसका मतलब हो गया 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। अभी भी हमारा y की वैल्यू निकला है, y बराबर हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू आया 1, यही हमारा आंसर हुआ। अब इसमें ध्यान ये देना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि साइन जो है सेम नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं बता रहा हूं कि साइन तीनों का जो है, दोनों का जो इक्वेशन है हमारा अगर अपोजिट रहेगा तो जो है कटेगा। बट ऐसा हो जाए कि दोनों का साइन अपोजिट ना हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे। तो वैसे कंडीशन में हमने कहा कि इक्वेशन को माइनस करना होता है। तो मैं एक एग्जांपल वैसा भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए कि वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब जैसे कि आपके सामने ये जो तीसरा सवाल दिख रहा है, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो तो इक्वल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन देखो दोनों का साइन सेम नहीं है। तो हमने कहा कि जब दोनों का साइन सेम ना हो तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसमें ध्यान देना कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत कोई नहीं है। हम मल्टीप्लाई किसी नंबर से तब करते हैं जब वहां पर कोफिशिएंट इक्वल ना हो, नंबर इक्वल ना हो। तो
यहाँ पहले से इक्वल है तो हमें सिर्फ करना क्या है, सिर्फ हम यहाँ पे इक्वेशन को माइनस करेंगे। और माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। अब माइनस करने का मतलब क्या होता है, जरा सा ये भी आप समझ लेना। जैसे कि यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूं तो होता क्या है कि नीचे वाले सारे टर्म हो जाते हैं चेंज साइन। यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस, इसको कटाएंगे। अब ध्यान रखना, इसका प्लस साइन नीचे में प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, 4 और इसका 1 जुड़ के हो जाएगा 5y और इसका जुड़ के हो जाएगा -9। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो y की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी -9/5। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, रखते हैं कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकेंड में, ये आपकी मर्जी। मान लो कि मैं रखता हूं फर्स्ट में, तो y की जगह पर हमें रखना है -9/5, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 9 में 4 से मल्टीप्लाई होकर -36/5 -6। अब क्या करेंगे, अब हम जो है इसका हम साइड चेंज करेंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में। क्यों हो जाएगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या है, माइनस। अब इधर आएगा तो हो जाएगा ये प्लस 36/5। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, ये हो जाएगा 30 प्लस हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 6/5। साइन में ऐसे समझता है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस तो होता है, साइन किसके अनुसार होता है, बड़े के अनुसार। 36 बड़ा है, इसका साइन प्लस है, हमने प्लस लगाया। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि अब जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लिए, तब हमें यहाँ पे जो है y की वैल्यू अभी फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी जो अभी x है 6/5 और इसके साथ में ध्यान देना कि जो ये 3 है मल्टीप्लाई में है, ये आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/3, यहाँ पे 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, x की वैल्यू हो गई 2/5। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन में मान लो कि मैं सेकंड में रखता हूं, पुट x बराबर 2/5 इन इक्वेशन सेकंड। ये आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। 3x - y बराबर 3 है, मेरा जो है 3x - y बराबर 3 है, दैट मीन्स ये 3x के जगह पे जो है हम क्या रखेंगे 2/5 - y है बराबर 3 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 3 में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6/5 - y बराबर 3। अभी भी हमारा y की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है करना क्या है कि इस 3 का साइड चेंज करना है। 6/5 - 3 बराबर हो जाएगा y, यहाँ पे 1 एलसीएम में 5, 6 - 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा ऐसे। अब जो है आपका जो सॉल्यूशन बनेगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये हो जाएगा -9/5y और x की वैल्यू क्या आई थी 2/5। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम किसी और वीडियो में समझेंगे।